तो मैं आपको आज क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट रीडिंग करवा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग्स, जैसे आप आसपास देखते हैं, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स। आप अपने आसपास बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं विद डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में, साइजेस में एंड टेक्सचर्स में। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल। हर चीज़ें जो भी है वो आपकी मटीरियल से बनी हुई है। विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर, जिनको उन्होंने मैटर नाम दिया। द एयर वी ब्रेथ, जो सांस हम लेते हैं, हवा। द फूड वी ईट, जो खाना खाते हैं। स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की छोटी सी ड्रॉप जो होती है, पार्टिकल का सेंड, मतलब सेंड का पार्टिकल जो होता है। एवरीथिंग इज़ मैटर, सब कुछ मैटर है। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड एट ऑल द थिंग्स मैंशन अबव। हम लोग आज जो चीज़ें ऊपर मैंशन की गई है उसमें हमने ये देखा है कि उनके पास ऑक्यूपाई स्पेस वो लेते हैं, घेरते हैं। एंड हैव मास, और मास उनके पास मतलब कुछ वजन होता है, मास वेट होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। इसका हम कह सकते हैं कि उनके पास मास भी है एंड वॉल्यूम भी है। मतलब मैटर क्या है, जिसके पास मास हो, ठीक है, और वॉल्यूम मतलब कुछ घिरा हुआ हो जगह, वो। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बहुत टाइम पहले से ही ह्यूमन बींग्स जो है अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे, समझने की कोशिश कर रहे। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में, फिलोसफर्स ने 5 बेसिक एलिमेंट्स में मैटर को बांटा है, मतलब 5 तत्व में बांटा है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये 5 तत्व है। अकॉर्डिंग टू दैम, उनके हिसाब से एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। कोई भी चीज़ बनी हुई है, लिविंग है या हम लोग है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सब इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप भी दे दूँगी, जो मैं आज का पढ़ाऊँगी उसके बारे में ही होगा वो छोटा सा रिकैप, कि आपको एकदम जल्दी से पता चल जाए कि आज हमने क्या किया था। ठीक है, शुरू करते हैं आगे का। एशियन ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे यहाँ के, उन्होंने भी यही देखा, सिमिलर क्लासिफिकेशंस निकाली मैटर की। मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो थे हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने 2 तरह की क्लासिफिकेशन करी मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखने में कैसा होता है, और केमिकल मतलब उनके अंदर वो क्या क्या चीज़ों से बने हुए हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेक अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। केमिकल एस्पेक्ट्स हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, यहाँ पे फिजिकल देखते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। पहले हम देखते हैं मैटर क्या है, आपका पार्टिकल से बना है। कैसे देखते हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। 2 स्कूल थे, उन्होंने सोचा कुछ करते हैं नेचर ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग। वन स्कूल बिलीव मैटर टू द बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। उसने सोचा कि मैटर जो है एक तरीके से कॉन्टीन्यूस होता है, जैसे कि आपका कोई वुड का जो ब्लॉक होता है, लकड़ी का एक हिस्सा होता है ना, उसको बोल रहे हैं। वेर एज द अदर थॉट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। लेकिन कुछ और ने सोचा कि मैटर जो है वो कोई पार्टिकल से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे मिट्टी है वैसे ही मैटर है। लेट अस परफॉर्म दी एक्टिविटी। वो एक्टिविटी करते हैं कि वो इट इज़ कॉन्टिन्यूस मैटर या कोई पर्टिकुलेट, मतलब कि पार्टिकल टाइप में है वो। तो एक्टिविटी के लिए आपको क्या लेना है, 100 ml बीकर ले लीजिए। फिर दी हाफ द बीकर विद दी वाटर, आपको आधा बीकर वाटर से भरना है और उसको लेवल को मार्क करना है। अब उसमें सोल्ट डालिए, शुगर डालिए, ग्लास रोड की हेल्प से एब्जॉर्व करिए कि कोई चेंज हुआ वाटर लेवल में। बट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सोल्ट? नमक को क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपेयर? वो कहाँ चला गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ? ये सब देखो। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें अगर इन सब के आंसर देने हैं तो हमें ये लगाना होगा कि मैटर क्या है, एक पार्टिकल है। बट वॉज देर इन द स्पून सॉल्ट और शुगर? हाउ हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर? वो कैसे फैल गया पानी में? शुगर एंड सोल्ट मिल जाता है पूरा। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. जब भी हम लोग नमक को मिलाते हैं पानी में, तो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सोल्ट वहाँ पे अपना स्पेस बना लेता है, मतलब आपस में दोनों घुल जाते हैं। पानी लेवल में कोई चेंज नहीं होता, मतलब अच्छे से घुलनशील हो जाते हैं वो। तो एक तरीके से पार्टिकल्स का काम कर रहा है। ठीक है, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल है वो देखते हैं। उसको एक्टिविटी को देखने से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स है वो देख लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम, केजी। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज़, आपकी कॉमन यूनिट जो होती है वॉल्यूम को मेजर करने की, वो है लीटर। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml एंड 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। टेक थोड़ा ऊपर से खाइए।
टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, आपको 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट लेने हैं, उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, आपको 10 ml उसमें से निकाल लेना है और क्या करना है 90 ml वाले वाटर में मिलाना है। फिर आपको 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, उसको अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डालना है। कीप डाइल्यूटिंग दी सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, आपको ऐसे 5 से 8 करते रहना है। दिस वाटर स्टिल कलर्ड, क्या वाटर वैसे कलर पाएगा। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आप ये यहाँ से एस्टिमेट कर रहे हैं कि बहुत छोटे, कितने छोटे हो सकते हैं मैटर ये पार्टिकल्स। विद एवरी डायल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज़ स्टिल विजिबल, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे बार मतलब कम होता जा रहा है कलर। दिस एक्सपेरिमेंट शोज डेटा जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी मात्रा में, हमने कम मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट लिया था और वो कितने ज़्यादा पानी को कलर में बदल सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, तो हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं बहुत सारे मिलियंस में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में, विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into a smaller and smaller particle, जो कि उनको बार बार डिवाइड करे जा रहा है। द स्मॉल एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल, आप यहाँ पे 2 ml ऑफ डिटोल को यूज़ करके भी कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इन इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन, आप स्मेल भी पता लगा सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, पार्टिकल ऑफ मैटर इतने स्मॉल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी इमेजिनेशन से भी अलग होते हैं। आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या करेक्टरिस्टिक्स है देख लेते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्पेस होता है। हमने ऊपर वो शुगर एंड उसका भी क्या था वाटर का या सोल्ट का लगा लीजिए, सोल्ट एंड वाटर का, तो उससे भी हमें पता चला था स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। In activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, डिटोल और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed water, वही बात मैं भी कर रही थी कि ये कैसे डिजोल्व हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और नींबू पानी, लेमोनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइम ऑफ मैटर गेट इनटू अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर, हम जब ये सब चीज़ें बनाते हैं इसमें भी आप देखते हो कितने अच्छे से वो मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में स्पेस है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन देम द पार्टिकल्स, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना इनफ स्पेस है पार्टिकल्स में। अब हम यहाँ पे देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, क्या वो कॉन्टीन्यूस मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है वो मैं पढ़ती हूँ। पुट एन अंडर इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर, आपको एक इंसेंस स्टिक मतलब जैसे अगरबत्ती वगैरह होती है वो रखनी है कोने में क्लास के। हाउ डू यू हैव टू गो नियर इट टू एज इट्स, आपको कितना उसके पास जाना पड़ेगा स्मेल लेने के लिए। नाउ लाइट इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, अब आप उसको जला दो तब देखो क्या होता है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या आप दूर बैठ के भी स्मेल ले सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी हो गई। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर, आपको 2 ग्लासेस पानी से भरने हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, आपको फर्स्ट में ब्लू या कोई रेड इंक डालो और सेकंड में हनी डालो। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ना है, छेड़ना नहीं है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो, ऑब्जर्व करो कि जब आपने इंक ड्रॉप डाली थी तब क्या हुआ था और जब आपने हनी की ड्रॉप डाली तब क्या हुआ। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर, कितना टाइम लगा उसको, कितने डे लगे कि वो पानी में इवनली घुल सकेगी, आप रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी लो उसमें आप कॉपर सल्फेट डाल दो या पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, एक दूसरे में कोल्ड वाटर ले लो। डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन को घुमाना नहीं है। लो द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, आपको बॉटम में बैठने देना है उन दोनों को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, आप क्या देखते हो सॉलिड क्रिस्टल्स जो दिख रहे हैं ग्लास में, उनमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप क्या देख रहे हो। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में क्या बता रहे हैं, कब मिक्सिंग चेंज, टेम्परेचर का क्या रेट है, वाई एंड हाउ, ये सब बताना है। तो अब देखते हैं क्या आंसर है नीचे। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कंक्लूड द फॉलोइंग, क्या निकाला हमने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, हमने ये देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूस मूव करते रहते हैं। दैट इज दे पोसेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, इन्हीं को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो खुद ही वो घूमते रहते हैं वही काइनेटिक एनर्जी है इनकी। एज अ टेम्परेचराइजेस, जैसे टेम्परेचराइजर गर्म मतलब बढ़ाते हैं हम लोग, पार्टिकल मूव फास्टर, पार्टिकल और तेज तेज चलने लग जाते हैं। सो वी कैन से डैट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज, हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करने से वो भी पार्टिकल्स की एनर्जी भी इंक्रीज़ करते हैं। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, वो अपने आप ही मिक्स हो गई थी, हमने तीनों एक्टिविटीज़ में ये देखा। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्यों, क्योंकि उनको पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिल गया। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, जब वो अपने आप ही मिल जाते हैं, इंटरमिक्सिंग जो होती है पार्टिकल्स की उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, जब हम गर्म हीट करते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है और फास्टर हो जाता है। ठीक है, ये लाइन भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आगे चलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये पढ़ेंगे हम। अब आपको ये 1.6 एक्टिविटी करनी है जिसमें ये गेम खेल रहे हैं। 4 ग्रुप्स बनाने हैं, 4 ह्यूमन चेन्स बनानी है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम दी बैक से ऐसे पकड़ना है जैसे पिक्चर में दिखाया है। लॉक आर्म्स लाइक ईडू मिशमी डांसर्स जैसे इन्होंने कर रखा है। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू अ फॉर्म अ ह्यूमन चैन, हैंड पकड़ने हैं। द थर्ड शुड फॉर्म अ चैन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स से टच करके। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स। चौथा जो है ग्रुप वो तीनों को तोड़ने की कोशिश करेगा। विच ग्रुप इजीएस्ट ब्रेक, कौन सा ग्रुप इजीएस्ट ब्रेक हो जाएगा। तो आपका आंसर तो मेरे चुका होगा। जो फिंगर टिप से जिन्होंने पकड़ रखा होगा वो जल्दी टूट जाएंगे, एंड जो इन्होंने हाथों को ऐसे करके पकड़ रखा है जैसे फोटो में दिखाया है वो लेट से टूटेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट्स एज द पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम सारे स्टूडेंट्स को पार्टिकल ऑफ मैटर मान लेते हैं, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, ज़्यादा फोर्स किस में पाया जाएगा। फर्स्ट वाले में। आगे देखते हैं एक्टिविटी। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चौक और अ रबर बैंड। आपको तीनों चीज़ें लेनी है। आयरन नेल एक कील, ठीक है, और चौक का टुकड़ा और रबर बैंड ले लो। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपको हैमर करके, कट करके, स्ट्रेच करके इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करो। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स किस में आपको लगेगा, किस में ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, आप पानी ले लीजिए कंटेनर में। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, आप फिंगर्स से पानी की सरफेस को काटने की कोशिश करें। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप कट कर पाए। वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, क्या रीज़न है कि वो लोग आपस है साथ में इकट्ठे हैं। अबव द 3 एक्टिविटीज़, तीनों एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्टेड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। तीनों में हमें ये पता चलता है कि उनके बीच में कोई फोर्स है जो उनको एक साथ रखता है। द फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, एक साथ रख रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ये सारे मैटर्स में अलग अलग तरह का फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स अट्रैक्शन सारे मैटर्स में अलग अलग तरह का है। अब हम यहीं तक करते हैं आज। मैं आपको इसका शॉर्ट रिकैप और देती हूँ और मैं नोट्स डाल दूँगी शॉर्ट्स पे, वो भी आप देख लीजिएगा। आपको कैसा लग रहा है वीडियो वो बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आईडी है मेरी, प्लीज़ उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई मेरे से मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। मैं आपको शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ अभी। ये रहा आपका छोटा सा रिकैप जो आज हमने पढ़ा। हमने पढ़ा था कि एवरीथिंग जो भी हमारे यूनिवर्स में चीज़ें बनी हुई है वो साइंटिस्ट ने पता लगाया, उसका नाम रखा मैटर। मैटर जो है आपका बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, वो पार्टिकुलेट है, पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट, मैटर क्या होता है, जो कि आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास कुछ मास हो, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी था कि ऑक्यूपाई स्पेस है तो मतलब वॉल्यूम भी हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और वो कॉन्टीन्यूस मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। हमने ये सारी एक्टिविटीज़ से कर के देखी है, बुक में जो था रीडिंग करके, उसका ये शॉर्ट रिकैप है। और एक तरीके से नोट्स भी लगा लीजिए, मैं आपके नोट्स शॉर्ट्स में डाल दूँगी, ठीक है। और इसमें जो मैंने आज आपको वो केल्विन वगैरह जो बताई थी, टेम्परेचर की क्या है, वो एक अलग से बॉक्स आएगा उसका, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वो मैं लास्ट में आपको सारे टेम्परेचर, मास, जिसके भी सिंबल्स वगैरह दे रखे हैं, एसआई यूनिट दे रखे है, वो सारी एक तरफ एक बॉक्स में डाल के दे दूँगी आपको। ओके, थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।